द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आपने 25 दिसंबर को कई तस्वीरें देखी होंगी जब देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता होने का दावा करते हुए इन लोगों ने स्कूलों में घुसकर, चर्च में घुसकर जमकर गुंडागर्दी की थी, बच्चों के सामने दहशत फैलाने की कोशिश की थी। भगवान श्री राम का नारे का इस्तेमाल किया गया था, बजरंगबली के नारे का इस्तेमाल किया गया था, जयकारे लगाए जा रहे थे, बच्चे दहशत में आ गए थे। लेकिन इन सबसे इतर जब कर्नाटक में भी यही करने की कोशिश की गई और एक हिंदू परिवार के घर पर बजरंग दल के गुंडे पहुंचे तो महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। और जब मोर्चा संभाला उसके बाद उल्टे पैर भागना पड़ा है इन बजरंग दल के नेता और कार्यकर्ताओं को। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे ये। आज ये पूरी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से एक हिंदू परिवार को डराने की कोशिश कर रहे थे बजरंग दल के कार्यकर्ता, और जब महिलाओं ने मोर्चा संभाला तो उल्टे पैर भागना पड़ा इनको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 25 दिसंबर क्रिसमस होता है, उस दिन पूरे देश में मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह से इसके खिलाफ अब सड़कों पर उतरने लगे हैं, चर्च में घुसने लगे, स्कूलों में घुसने लगे और तो और घरों में घुसकर लोगों को धमकाने लगे, ये लोग बताने लगे हैं ये हिंदू संस्कृति के खिलाफ है, संस्कारों के खिलाफ है, सनातन परंपरा के खिलाफ है और भगवान श्री राम और बजरंगबली के नारे जयकारे का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को डराते हैं। लेकिन यही करने की कोशिश कर्नाटक के तुमकुरू में की गई थी। एक हिंदू परिवार के घर पर क्रिसमस पार्टी मनाई जा रही थी, वहां पर म्यूजिक बज रहा था, बच्चे डांस कर रहे थे, महिलाएं वहां पर मौजूद थीं। तभी बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पहुंचते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, संस्कृति का पाठ पढ़ाते हैं, सनातन परंपरा का पाठ पढ़ाते हैं। थोड़ी देर तक तो महिलाएं सुनती हैं और उसके बाद क्लास लगा देती हैं, मोर्चा संभाल लेती हैं और इतनी आक्रोशित होती हैं कि इनकी जमकर फजीहत होती है। सबसे पहले देखिए कैसे घरों में घुसकर ये गुंडे मवाली लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। सुनिए। ಮತಾಂತರ ಹಿಂದೂಯಿಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ರೇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತೆ, ಚರ್ಚ್ ಐತೆ, ಮಸೀದಿ ಐತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರೇಯರ್. ಹಿಂಗ 15-20 तो देखा, एक घर में क्रिसमस पार्टी चल रही है, इससे भी इन्हें आपत्ति थी। इनका सीधे तौर पर यह सवाल था कि आखिर क्रिसमस पार्टी मनाई कैसे जा सकती है। एक हिंदू परिवार के में उसके घर पर यह क्रिसमस पार्टी मनाई क्यों गई, इससे भी इन्हें आपत्ति है। यानी संविधान की धज्जियां उड़ा देना, कानून को कुचल देना इनका काम हो गया है। और इनकी हिम्मत तभी होती है और वहीं होती है जहां भाजपा की सरकार है, क्योंकि पूरी की पूरी शक्ति और वर्दहस्ती इन्हें भाजपा सरकार में प्रदान होती है कि चर्च में घुसो, स्कूलों में घुसो, बच्चों को डराओ, स्कूल की मैडम को डराओ, चर्च के जो पादरी हैं उनको डराओ, धमकाओ और साथ ही साथ घरों में घुसकर भी गुंडागर्दी कर सकते हो। खुली छूट है इनकी। इन सब में जब कर्नाटक के तुमकुरू के इस परिवार के पास ये पहुंचे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे, पूछ रहे थे कि आपका सिंदूर और मंगलसूत्र कहां है। ये जैसे ही सवाल पूछा, महिलाएं आक्रोशित हो गई। और आक्रोशित क्या हुई, जमकर फजीहत की। लताड़ा है इनको, बुरी तरीके से लताड़ दिया है। वीडियो देख लीजिए। ನೀವೆಲ್ಲ ಮತಾಂತರ ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ನೀವು ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿ? ಸಿಂಧೂರ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಬಿಚ್ಚಿರ್ತೀನಿ, ಕೇಳೋ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಗೇನು? ತಾಳಿ ಬಿಚ್ಚಿರ್ತೀನಿ, ತಾಳಿ ಕಾಲು ಹಾಕಿದ್ರ ಈಗ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು? ಬಿಗ್ರ ಕಡೆ ಬಾರ ಅಂಗಡಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮುಖ ತೊಳಿಲ್ಲ, ನಾಮ ಇಕ್ಕಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ क्योंकि ये वीडियो कर्नाटक का है तो शायद भाषा आपकी समझ में ना आए कि ये क्या बोलना चाह रही है। लेकिन अब आपको पूरा विस्तार से मसला समझा देते हैं। तुमकुरू में जो एक परिवार है वहां पर क्रिसमस पार्टी मनाई जा रही थी। सब मनाते हैं, जब ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो हमारा त्योहार यानी कि दिवाली और होली मनाते हैं तो बड़े खुश होते हैं। अमेरिका में जब मनाया जाता है तो बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब क्रिसमस पार्टी मनाती जाती है तो इनके पेट में मरोड़ होती है। और इनके पेट में मरोड़ नहीं होती, ये खुद जाकर जो हिंदूवादी संगठन के नेता और कार्यकर्ता बनने का ढोंग करते हैं, वो जाते हैं सीधे अपने घर पर और वहां पर भी क्रिसमस पार्टी मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस पार्टी पर, क्रिसमस वाले दिन सबको, पूरे देशवासियों को क्रिसमस की बधाई देते हैं, यीशु के गुणगान करते हैं। लेकिन उन्हीं के चेले चपाटे और लंपट घरों में घुसकर डराने और धमकाने का काम करते हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सब सिर्फ भाजपा सरकार जहां पर है वहीं पर हो रहा है। कर्नाटक में भी यही है। मुंबई साहब मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार है कर्नाटक में। फिलहाल
घर में जब घुसे, गुंडागर्दी कर रहे थे, महिलाओं ने इनकी क्लास लगा दी। ललन टॉप ने पूरी इस खबर को विस्तार से छापा है, हम आपको वो खबर बता देते हैं। क्रिसमस मनाने को लेकर दलित महिलाओं की हिंदू संगठन के लोगों से तगड़ी बहस हुई, वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो को हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। इसमें हिंदू समुदाय के लोगों की भागीदारी को लेकर हिंदू संगठन नाराज नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी घटनाओं का जिक्र देखने को मिला है जिसमें कथित रूप से हिंदू संगठनों ने अपने समाज के लोगों को क्रिसमस मनाने से रोका है। रोका नहीं, डराया धमकाया भी है। फिलहाल आगे बताते हैं क्या क्या हुआ था, जो आप अभी भाषा समझ नहीं पाए थे, क्योंकि कर्नाटक का ये मसला है पूरा। और जो बहस चल रही है, जो लताड़ा जा रहा है हिंदू संगठन के लोगों को, बजरंग दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, और कार्यकर्ता क्या, गुंडों को जो लताड़ा जा रहा है, वो क्यों लताड़ा जा रहा है, क्या हुआ था वहां पर बता देते हैं। जो लिखा है इन्होंने लिखा कि महिलाओं से पूछा जा रहा है कि क्रिसमस क्यों मना रही हैं। इस पर उनका जवाब होता है कि वे ईसाइयत में भरोसा करती हैं। इस पर वे लोग फिर महिलाओं से सवाल करते हैं कि उन्होंने सिंदूर क्यों नहीं पहना है। ये लोग कहते दिखते हैं कि सिंदूर हिंदू महिलाओं की एक विशेषता है। इस पर इन महिलाओं में से एक जवाब देती है, जवाब क्या देती है, लताड़ कर रख देती है, जमकर फजीयत कर देती है और भगा देती है इसे, जो गुंडा लंपट पूछ रहा था वहां घर में घुसकर। आप सवाल करने वाले होते कौन है? आपको क्या लगता है कि हम थाली यानी एक पवित्र धागा जिसे विवाहित हिंदू महिलाएं पहनती हैं, क्यों पहनते हैं? वही दूसरी महिला जो कहती है, आपने देखा होगा इस वीडियो में एक और महिला गुस्से में नजर आती है, वो कहती है क्रिसमस मनाने में कुछ भी गलत नहीं है और हमें आजादी है कि हम जिनसे चाहें प्रार्थना करें। यह बात लिखी गई है, बताया गया है कि किस तरीके से इन लंपटों को समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन समझते कहां हैं? गुंडे हैं, तो मवाली हैं। धर्म की आड़ में नफरत फैलाना, धर्म की आड़ में और भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगाकर गुंडागर्दी करना, दहशत फैलाना इनका काम, इनका पेशा बन चुका है। रोजगार इनके पास है नहीं, बेरोजगार ये है, और बेरोजगार युवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे संगठनों को होती है जो नफरत फैलाने का काम करें, क्योंकि जो जिसके पास रोजगार होगा उसमें इतना समय नहीं होगा कि वो लोगों के घरों में जाए, चर्च में जाए, स्कूलों में जाए, तोड़फोड़ करे, बच्चों को दहशत में डाले, घरों में घुसकर महिलाओं से बदतमीजी करे। इतना समय किसी पर नहीं होता, ऐसे ही लंपटों पर होता है जिन्हें पालते पोसते हैं ऐसे संगठन। इसके बाद हिंदू संगठन के लोग इन महिलाओं से सवाल करते हैं कि ईसाई धर्म से क्यों परिवर्तित हुए। इस पर महिलाएं जवाब देती हैं कि वे हिंदू हैं, लेकिन ईसाई मान्यताओं का भी पालन करती हैं। एक महिला को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है, ये धर्मांतरण, ये लगातार कह रहे थे कि आपने धर्मांतरण कर लिया है। अगर धर्मांतरण नहीं किया तो दिखाओ सिंदूर का, मंगलसूत्र का। उसमें से एक महिला ने जैसा लताड़ा, वो तो मैं आपको दिखा चुके हैं। इसमें एक महिला कहती है धर्मांतरण कैसे हुआ? आपके पास धर्मांतरण का सबूत क्या है? अगर हम क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो हमारी इच्छा है, और ये इच्छा हमें संविधान के तहत मिलती है। वही संविधान जिसके बारे में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। इस देश का हर नेता, जिस राज्य में ये गुंडागर्दी की जा रही थी ना, कर्नाटक में, उसके मुख्यमंत्री ने भी संविधान की शपथ ली थी मुख्यमंत्री बनने से पहले। वो बात अलग है, अब खामोश हैं, चुप्पी साध रखी है, मुंह में दही जम गया उनके, और घरों में घुस के ऐसे गुंडागर्दी कर रहे हैं। वीडियो देखिए किस तरीके से भगाया और लताड़ा है। ಚರ್ಚ್ ಐತೆ, ಮಸೀದಿ ಐತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫೇರ್. ಹಿಂಗ 15-20% ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಹೌದು, ಪ್ರೇಯರ್ ನಲ್ಲೇ ಕಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದ್ರು. ಪ್ರೇಯರ್ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ನಿಮ್ ಮರಿ ಕಡ್ದಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ, ನೀವು ಕಡೀರಿ. तो देखा आपने, जमकर इनकी फजीयत हुई है। जो ये बजरंग दल के नेता कार्यकर्ता बनते हैं, जो खुद में गुंडे हैं, मवाली हैं, उनको किस तरीके से लताड़ कर भगा दिया गया। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक तरफ आपके जो तमाम लोग हैं वो क्रिसमस की बधाई देते हैं, वहीं के मुख्यमंत्री मुंबई देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, देश का हर बड़ा नेता और मुख्यमंत्री देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के राज्य में किस तरीके से गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी जा रही है। पहले चर्च में तोड़फोड़ की, वो तस्वीरें हमने दिखाई आपको। हमने दिखाया कि किस तरीके से बच्चों को दहशत में डालने की कोशिश की गई थी। स्कूल में जब क्रिसमस पार्टी मन रही थी, उस दौरान ये पहुंचते हैं और बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों के चेहरे देखने लायक थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, और अब घरों में घुसकर बच्चों से, महिलाओं से बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इन महिलाओं ने इन्हें सीधा और सपाट जवाब भी दिया, लताड़ा भी, और पाठ भी पढ़ा दिया संविधान का, जिस संविधान की शपथ प्रधानमंत्री ने भी ली है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी ली है। वो बात अलग है, ऐसे मामलों पर वो चुप्पी साधे बैठे हुए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।